Assalamualaikum. Good morning, all of you, in sixth day of orientation program. And as we know, we are continuing our scientific session. And today's first presentation is of Mohammad Mashkoor Ahmed, PG Scholar, Department of PhD, on evaluating the efficacy of Picornia crassipes and Morniga oleifera infiltration of arsenic contaminated water. Please come on the next thing. शुक्रिया डॉक्टर इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मशकूर अहमद है, डिपार्टमेंट ऑफ तहफ़्फ़ुज़ और समाज से पीजी स्कॉलर हूँ और आज का मेरा प्रेजेंटेशन है। इसका टॉपिक है इवैल्यूएटिंग द एफिकेसी ऑफ Picornia crassipes and Morniga oleifera infiltration of arsenic contaminated water. और मेरे गाइड हैं डॉक्टर मोहम्मद तनवीर आलम, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है और एचओडी भी हैं डिपार्टमेंट ऑफ तहफ़्फ़ुज़ और सामाजिक से। को गाइड हैं डॉक्टर अरुण कुमार, जो सीनियर साइंटिस्ट और साथ ही साथ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है। ICMR प्रोजेक्ट उनके अंडर में एक है और एक इंडो जापान प्रोजेक्ट वहाँ भी आंसर है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम आर्सेनिक से रिलेटेड थोड़ा बात कर लें, उसके बाद फिर हम मेन टॉपिक पे आएंगे। तो जैसे कि पता है कि आर्सेनिक एक मेटलॉइड है जो कि नेचुरली अगर जब पाया जाता है और इसको ये पॉइजन के तौर पे या फिर टॉक्सिन के तौर पे या फिर कार्सिनोजेन के तौर पे इंसानों को अफेक्ट कर रहा है। तो जैसे कि ये एक नॉन एसेंशियल एलिमेंट है, इसकी हमारी बॉडी को कोई जरूरत ऐसी है नहीं, लेकिन ये प्रेजेंट पाया जाता है हमारी बॉडी में या अर्थ क्रस्ट में अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, जैसे आर्सेनाइड के फॉर्म में, आर्सेनेट के फॉर्म में या अर्थ एसिड के फॉर्म में या और कुछ फॉर्म में। जो मेनली जो वाटर में, जो ग्राउंड वाटर में जो सबसे ज्यादा जो फॉर्म पाया जाता है वो आर्सेनेट और आर्सेनाइड का है। इसमें से भी अगर देखा जाए तो आर्सेनाइड बहुत ज्यादा हार्मफुल है, टॉक्सिन है हमारी बॉडी के लिए। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे बॉडी में ये जो आर्सेनिक है हमारे बॉडी में कैसे इंटर करता है, तो इसका सोर्स अगर देखा जाए जो हमारे बॉडी में इंटर करता है, हम लोग इसको इंजेस्ट करते हैं डायरेक्ट ग्राउंड वाटर जो हम लोग पीते हैं, जहाँ पे आर्सेनिक कंटामिनेशन है उस वाटर को पीने से ये हमारी बॉडी में जाता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रो किया जाता है उसमें जो इरिगेशन के लिए जो वाटर यूज होता है वो ग्राउंड नहीं होता है, तो वो भी एक सोर्स है कि आर्सेनिक फूड क्रॉप में चले जाता है और उसी को हम फिर खाते हैं। तीसरा सोर्स ये है कि फूड क्रॉप तो ठीक है, मतलब वो अच्छे पानी से उसको उगाया गया है, मतलब जो आर्सेनिक फ्री वाटर है, लेकिन जिस उस क्रॉप को या फूड को जो हम पकाते हैं वो आर्सेनिक कंटामिनेटेड वाटर से पकाते हैं, तो वो भी एक सोर्स है बॉडी में जाने का। चौथा ये है कि जो काउ डंग है वो भी एक सोर्स है आर्सेनिक हमारी बॉडी में इंटर करने का। और इससे रिगार्डिंग करके देखा जाए तो ये यूबिक्विटस है, यानी मतलब हर जगह पाया जाता है हमारी बॉडी में, वाटर में, एटमॉस्फेयर में। और आगे की ओर देखें तो मेरे सिनॉप्सिस के प्रेजेंटेशन में
4 चीज आपको मिलेंगे। सबसे पहला होगा नीड ऑफ द स्टडी, यानी इस स्टडी को करने की क्यों जरूरत पड़ी है। दूसरा होगा इससे रिगार्डिंग लिटरेचर रिव्यू, यानी मतलब क्या क्या लिटरेचर अवेलेबल है। और चौथा मेथोलॉजी होगा, मेथोलॉजी में आपको मटेरियल्स, फिर मेथड और लास्ट में रेफरेंस मिलेगी। शुरू करते हैं। नीड ऑफ द स्टडी में कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली अगर देखा जाए तो लगभग 300 मिलियन पीपल जो है वो आर्सेनिक कंटामिनेटेड वाटर से अफेक्टेड है, क्योंकि ज्यादातर लोग ग्राउंड वाटर पीते हैं, सबके पास इतना पैसा नहीं होते हैं या इतने इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होते कि वो फिल्टर यूज करें, इसलिए ज्यादातर लोग ग्राउंड वाटर डायरेक्ट पीते हैं। तो उसकी वजह से देखा गया कि ऑलमोस्ट 300 मिलियन पीपल ग्लोबली वर्ल्ड वाइड है इससे अफेक्टेड है। अगर सिर्फ इंडिया की बात किया जाए तो लगभग 70 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इससे ग्रसित है। अगर बिहार की बात करें, तो 50 मिलियन में से 13.85 मिलियन पीपल, ये जो नॉर्मल रेंज है, एक रेंज फिक्स किया गया है कि हमारे बॉडी में कितना आर्सेनिक अगर जाता है वो टॉलरेबल है या किसी को ज्यादा दिक्कत ना हो, तो वो WHO या और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज की तरफ से एक गाइडलाइन में कहा गया कि हमारे बॉडी के लिए लगभग 10 माइक्रोग्राम पर लीटर सेफ है। तो बिहार में अगर देखा जाए तो 13.85 मिलियन ऐसे पीपल है जो लेवल है, लिमिट लेवल है, उससे ज्यादा आर्सेनिक कंटामिनेटेड वाटर पी रहे हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो लगभग WHO या BISP के गाइडलाइन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 मिलियन पीपल इंडिविजुअल से ज्यादा लोग इस वाटर जो पी रहे हैं आर्सेनिक कंटामिनेटेड, उसका लेवल जो है 10 माइक्रोग्राम पर लीटर से जाते हैं। अब बात आता है कि बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से अभी तक 18 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे जो आर्सेनिक का जो लेवल है ग्राउंड वाटर में वो नॉर्मल से जाते हैं। और धीरे धीरे जैसे स्टडी की जा रही है तो धीरे धीरे ये नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है वो बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद ये देखा गया है जो ग्राउंड वाटर में जो आर्सेनिक है वो पीने के बाद लोगों को क्या क्या दिक्कतें हो रही है, तो ये प्रूवन है, जो स्पेशल बहुत चल रहा है। देखा गया है कि लोगों में एनीमिया, अस्थमा, लिवर का बढ़ जाना, डायबिटीज मेलिटस, हार्ट इश्यूज, स्किन इन्फेक्शन, डिस्निया और मेंटल इम्पेयरमेंट, जैसे बच्चों में IQ भी कम हो जाता है, साथ ही साथ और सारी दिक्कतें हैं। तो ये वजह है कि आर्सेनिक कंटामिनेटेड वाटर पीने से ये चीज दिक्कत होती है। अब हम लिटरेचर के रिव्यू में हमने पाया है कि आर्सेनिक का जो पॉइजनिंग है, जो वाटर का या कंटामिनेशन है, कौन कौन चीजें हैं जो इसको छोड़, एक तो ह्यूमन खुद इसके लिए जिम्मेदार है, जो एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है वो ह्यूमन खुद है कि उसके वजह से प्लस एक नेचुरल है जियोलॉजिकल फैक्टर, जैसे अर्थ क्रस्ट है तो नीचे में बहुत सारे प्रोसेस होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो आर्सेनिक है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाता है, नीचे में अर्थ क्रस्ट के नीचे बहुत सारे प्रोसेस करने की वजह से धीरे धीरे ये आर्सेनिक फ्री फॉर्म में या फिर जो इसका जो टॉक्सिक फॉर्म है या पॉइजनस फॉर्म वो धीरे से ग्राउंड वाटर में मिल रहे हैं। इसके बाद अगर देखा जाए कि जो इंडिया में सबसे पहले लगभग 1980 में सबसे पहले वेस्ट बंगाल में पाया गया कि आर्सेनिक का कंटामिनेशन हो रहा है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, लोग जो पानी पी रहे हैं, सबसे पहले जो बंगाल में नोटिस किया गया, पाया गया कि आर्सेनिक की वजह से जो ग्राउंड वाटर पी रहे हैं उसकी वजह से जो दिक्कतें हो रही है, जैसे इसमें हाइपरकेटोसिस होता है, मेलानोसिस होता है, तो उसको जांच करने के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये पानी में आर्सेनिक की ओवर एक्सेस होने की वजह से ये दिक्कतें आ रही है। और अगर बिहार में देखा जाए तो लगभग 5 मिलियन पीपल ऐसे भी हैं जो जिसका जो पानी पी रहे उसमें आर्सेनिक का लेवल 50 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज्यादा है, यानी जो एक लिमिट वैल्यू तय किया गया उसके लगभग 5 गुना ज्यादा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आर्सेनिक का कंटामिनेशन बिहार में कितना ज्यादा है।
और रिसेंटली ये भी देखा गया है कि बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी इसका असर देखा गया है। ये इशू उत्तर प्रदेश में भी पाया जा रहा है। और ये उन डिस्ट्रिक्ट में बिहार में ये तो 18 डिस्ट्रिक्ट जो है वो वैसे डिस्ट्रिक्ट है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास में है, या उसके जो ब्रांचेस निकले हैं, ट्रिब्यूटरीज निकले हैं उस रिवर के, वहां पे ये वो सब वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड जाते हैं। इसलिए जो 18 डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास जैसे सोन नदी है वो वाला एरिया, गंगा नदी है, घाघरा है, गंडक है, बागमती, उसकी कोसी, महानंदा, कमला, ये सब ऐसे नदी है। इसके आसपास वाले एरिया जो भी है वहां पे ये अर्थरी का कंटामिनेशन लेवल ज्यादा पाया गया है। अब बिहार में देखा जाए तो भोजपुर पहला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे अर्थरी पॉइजनिंग पाया गया था। उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हुई। और इसके क्लासिकल सिम्टम देखा जाए जो अर्थरी का है उसके आर्सेनिकोसिस है, उसके अलावा मेलानोसिस है, हाइपरपिगमेंटेशन स्किन है, हाइपरकेरेटिसिस सोन और पाम है। अभी एक पिक्चर है ये खास करके देखा गया है सोन और पाम में ये हाइपरकेरेटोसिस हो रहा है, यानी केराटिन का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन जिसकी वजह से बॉड टाइप का लीजन हो रहा है। और स्किन में देखा जाए तो मेलानोसिस हो रहा है, क्योंकि लिकोमेलानोसिस होता है व्हाइट व्हाइट छोटा छोटा स्पॉट या फिर ब्लैक ब्लैक। इसके अलावा ये सब सिम्टम्स के अलावा अगर देखा जाए तो कैंसर भी लोगों में धीरे धीरे पाया जा रहा है। खास करके अभी गोल ब्लैडर पे ज्यादा पाया जा रहा है आर्सेनिक कंटामिनेशन। जो ऐसे लोग जो पानी में जिसके पानी में आर्सेनिक ज्यादा है उसमें कैंसर की कंडीशन पाया जा रहा है। खास करके गोल ब्लैडर में, लिवर के, उसकी किडनी के, फीमेल में ब्रेस्ट के, इस तरह के कैंसर पाया जाता है। साथ ही साथ डायबिटीज के केसेस भी मिल रहे हैं, हाइपरटेंशन, लूज स्टूल, डिस्निया, हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि फीमेल में इनफर्टिलिटी या मेल में इनफर्टिलिटी का कॉज हो रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो इस पर स्टडी हुई है लेकिन अपने इंडिया में नहीं हुई है। जो रिकॉर्डिया क्लासिफिकेशन है या मोरिंगा और लिक्सेरिया है, जिसको हम लोग वाटर एसिड कहते हैं या आम भाषा में इसको जलकुंभी भी कहते हैं, और मोरिंगा और लिक्सेरिया जिसको हम लोग ड्रमस्टिक या सर्जन कहते हैं। इस पे कुछ स्टडीज हुई है और इसके रिजल्ट में कुछ वेरिएशंस है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया में स्टडी नहीं हुई है, तो मेरा इस टॉपिक को लेने का पर्पस यही है कि दोबारा इसको रेगुलेट करें और ये देखें कि इंडिया में जो रिकॉर्डिया पाया जाता है क्या होता है, इफेक्टिव है और लोगों के लिए चीप, आसान, कॉस्ट इफेक्टिव में तो वो सोर्स दे रहा है आर्सेनिक को कम करने का। और अगर देखा जाए कि जो वाटर का आर्सेनिक का कंटामिनेशन है वाटर में, ये दोनों जो प्लांट है ये किस हद तक काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, तो उसके लिए है कि कितना वाटर एसिड का अमाउंट किया गया है, कितना देर के उसको एक्सपोज किया गया वाटर से, साथ ही साथ सनलाइट एक्सपोजर, एयर, ये सारे फैक्टर्स हैं, और कितने ड्यूरेशन के लिए उनको रखा गया पानी में, ताकि इसके प्यूरिफिकेशन पे या एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है या एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है इसकी वजह से कम करता है आर्सेनिक के लेवल को। ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करता है उसके आर्सेनिक के रिमूवल में। अब कैसे करता है उसके लिए मैकेनिज्म, जो आर्सेनिक कंटामिनेटेड वाटर को ये दोनों प्लांट जो कम करता है आर्सेनिक लेवल को, ये मैकेनिज्म या प्रोसेस है जिसके थ्रू ये कम करता है। सबसे पहला है हाइड्रोफिल्ट्रेशन। तो जो रूट है कोरिया जो वाटर एसिड का जो रूट है वहां पे एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्प्शन यानी जो सोर्प्शन है उसके प्रोसेस से वहां पे आर्सेनिक का जो अमाउंट है वो कम होता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा है हाइड्रोक्सेप्शन, वो भी इसी तरह से प्रोसेस है जो वाटर में जो आर्सेनिक का लेवल है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है। फिर स्टेबलाइजेशन है, यानी जो जो एलिमेंट है उसको एक तरह से कहें कि एक बाइंड करके उसको स्टेबल कर देता है ताकि वो फ्री ना पाएगा, उसका डिग्रेड कर देता है। जो आर्सेनिक है वाटर पे उसको ये प्लांट डिग्रेड कर देता है। फिर वोलेटाइजेशन है, यानी इसको गैसेस फॉर्म में एनवायरनमेंट में एक्सपोज कर देता है या उड़ा देता है।
ये 5 ऐसे मेथड है जिसकी वजह से जो आर्सेनिक का जो लेवल है वाटर में ये कम होता है। उसके बाद अगर एक स्टडी है जिसमें ये पाया गया है कि जो वाटर हैसिंग का जो रूट है उसका फाइन पाउडर करके देखा गया है कि लगभग ये 93% आर्सेनाइड और 95% आर्सेनेट को 1 घंटे के एक्सपोजर में अगर रखा गया तो इतना परसेंट ये आर्सेनाइड और आर्सेनेट को कम करता है। तो ये काफी अच्छा रिजल्ट है किसी भी चीज को कम करने के लिए। अगर इतना परसेंट रिजल्ट है तो ये पॉजिटिव रिजल्ट है। और एक दूसरी स्टडी भी मेरी ये पाया गया है उसमें ये पूरा प्लांट को लेता है। वाटर हैसिंग जो है उसको पूरा प्लांट को है, उसमें रूट है, शूट है, स्टेम है, लीफ सब है। तो उसमें देखा गया कि अगर पूरा प्लांट को प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया गया तो 100% रिजल्ट देखा गया, 100% आर्सेनिक को रिमूव करता है। लेकिन फिर अगर अकेला अगर फाइबरस रूट को देखा उस पर यूज किया गया है तो उसमें देखा गया कि ये 81% आर्सेनिक कंटेंट को कम करता है। और ये भी देखा गया है कि अगर जो लीफ है और स्टॉक है यानी रूट से ऊपर वाली पार्ट उससे देखा गया कि कुछ भी रिजल्ट अच्छा नहीं है, यानी 0% देखा गया कि रिमूवल हो रहा है। यानी मेनली अगर देखा जाए तो इसमें रूट का ही काम है आर्सेनिक को रिमूव करने के लिए। अब आते हैं जो दूसरा जो प्लांट था जो मोरिंगा ऑलिफेरा जिसको हम लोग ड्रम स्टिक करते हैं, इसका सीड जो सीड कर्नल है इसमें भी देखा गया कि इसका बहुत ज्यादा रोल है वाटर प्यूरिफिकेशन, जिसमें से आर्सेनिक को प्यूरिफाई करता है। इसके अलावा ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखता है, टर्बिडिटी भी कम करता है, मेनली करा जाना फोकस है आर्सेनिक को। उसके बाद ये भी देखा गया कि जो जो आर्सेनिक है जो ट्राइवेलेंट फॉर्म है और जो पेंटावेलेंट फॉर्म है यानी आर्सेनेट और आर्सेनाइड, मोरिंगा ऑलिफेरा के सीड से भी 60% और 86% वाटर को प्यूरिफाई करता है। यानी और जो मैकेनिज्म है वो सॉर्प्शन है। ये मेथड यानी ये प्रोसेस अप्लाई होता है जिसकी वजह से ये आर्सेनिक कंटेंट को इतना परसेंट कम करता है। तो मिला मिला के अगर देखा जाए तो वाटर हैसिंग और ड्रम स्टिक ये दोनों का काफी अच्छा रिजल्ट अब तक पाया गया है आर्सेनिक के कंटेंट को कम करने के लिए। उसके बाद नीचे आते हैं, ये वो 18 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आर्सेनिक का कंटामिनेशन है ग्राउंड वाटर में। सबसे पहले भोजपुर है, दूसरा पश्चिम चंपारण है, सारण है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली है, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, दरभंगा, बेगूसराय, खगड़िया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बक्सर, पटना, मुंगेर, लखीसराय। यानी ये वैसे डिस्ट्रिक्ट है जो किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। जैसे मैंने पहले बताया था गंगा है, महानंदा है, कोसी है, इस तरह की नदी है। उसके बाद ये WHO का रिकमेंडेशन है कि वाटर में कितना आर्सेनिक का हो सकता है। अब आते हैं इस स्टडी को करने का पर्पस, मोटो, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहला मोटो ये है कि पहले हम इवैल्यूएट करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट और मोरिंगा ऑलिफेरा है इसके एफिशिएंसी को कि ये कितना परसेंट आर्सेनिक कंटामिनेशन को कम करता है। दूसरा है कि हम प्रपोज करेंगे एक से सस्ता हर्बल फिल्ट्रेशन मेथड जो आर्सेनिक कंटामिनेटेड वाटर को कम करेगा। तीसरा है हम कंपैरेटिवली एनालाइज भी करेंगे कि फ्रेश और पाउडर फॉर्म ऑफ हर्ब इनटू कंसंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक कंटामिनेटेड वाटर। मतलब ये है कि हम एक तो रो फॉर्म है फ्रेश सीड हो या फिर जो प्लांट को रिकॉर्ड किया था उसके ऊपर वो करके देखेंगे। दूसरा उसके पाउडर फॉर्म को भी चेक करेंगे कि दोनों में से ज्यादा इफेक्टिव कौन है। चौथा है ऑब्जेक्टिव कि सिंगल हर्ब ज्यादा एफिशिएंट है या कॉम्बिनेशन वाला ज्यादा एफिशिएंट है। ये भी हम एसेस करेंगे, ये भी हम पता लगाने की कोशिश करेंगे सिंगल अकेला ही जो हर्ब है ये दोनों में से ज्यादा एफिशिएंट है, इफेक्टिव है या फिर ये दोनों में कॉम्बिनेशन आर्सेनिक की कंडीशन को कम करने के लिए। अब आते हैं मेन मेथोडोलॉजी पे। क्या क्या मेथोडोलॉजी में क्या क्या रहेगा, मटेरियल जो रिएजेंट रहेगा जो एनालिटिकल ग्रेड का होगा यानी मतलब प्योर फॉर्म जिससे हम इसको एनालाइज कर सकें। तो उसमें डिस्टिल्ड वाटर लेंगे। हाँ एक चीज और हम बता दें कि मेरा जो स्टडी है वो सरफेस वाटर को नेचुरली हम नहीं लेंगे, हम ब्लेंड कर तैयार करेंगे डिस्टिल्ड वाटर में आर्सेनिक को मिला के, ताकि अगर ऐसे देखा जाए कि अगर हम सरफेस वाटर को लेते हैं तो और भी चीजों का कंटामिनेशन होता है। तो मेरा फोकस पहले आर्सेनिक पे है, तो इसलिए प्रायोरिटी मेरी यही है कि इसको हम मतलब लैब पे इसको प्रिपेयर करेंगे आर्सेनिक की कंटामिनेशन में। तो उसके लिए हम डिस्टिल्ड वाटर लेंगे, स्टैंडर्ड आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड
जो कि जिससे हम बनाएंगे आर्सेनिक का कंसंट्रेशन 200 ppm और 400 ppm का। उसके बाद ये प्रोसेस हो जाने के बाद फिर हम चेक कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत पड़ेगी और हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड की, ताकि इसको इसमें वो डिसॉल्व किया जाए, ताकि इसके कंटेंट को अलग से निकाला जाए और प्री और पोस्ट करके एनालिसिस चेक किया जाए। उसके बाद में क्या यूज करेंगे आप, फ्रेश वाटर एसिड और फ्रेश फाइब्रस फ्लूइड वाटर एसिड लेंगे। उसके बाद सीड करना आप डोमेस्टिक या मोलिकुलर लेंगे, आपसे ये दो चीज रहेंगी। अब apparatus क्या क्या रहेंगे इसमें ड्राइंग ट्रे रहेगा, होल्ड एयर ओवन रहेगा, मिक्सर ग्राइंडर, सीम रहेगा जो 16 नंबर का होगा, ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूसेंट वाटर कंटेनर यानी बकेट रहेगा, और इसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रहेगा जिससे हम उसको असेस करेंगे आर्सेनिक के कंटामिनेशन को। उसके आर्सेनिक जनरेटर रहेगा, ग्लास बीकर रहेगा, ग्लास रड और पिपेट। ये वो जरूरत की सामान है जो हमारे स्टूडेंट को करने में हेल्प करेगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हम उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे वो प्रोसेस है। सबसे पहले तो हम मीडियम साइज के बहुत सारे वाटर एसिड को लेंगे जो जिसमें फाइबर फ्लूइड हो जाते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि आर्सेनिक के कंटामिनेशन को कम करने में फाइबर फ्लूइड का बहुत ज्यादा रोल है। तो वैसे हम वाटर एसिड को लेंगे जिसमें बहुत सारे फाइबर फ्लूइड हो, और इसको कलेक्ट करेंगे पटना के आसपास से, ताकि रिजल्ट में बहुत ज्यादा देरी ना हो। उसके बाद इसको आइडेंटिफाई कराएंगे फार्माकोलॉजिस्ट से। उसके बाद सारे फ्रेश वाटर एसिड को हम गवर्नमेंट अपने कॉलेज कैंपस में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के कैंपस में इसको हार्वेस्ट करेंगे आर्टिफिशियल पोंड बना के। हाँ, उसके बाद फिर लगभग 10 से 15 केजी फाइब्रस फ्रूट जो है वाटर एसिड का कलेक्ट कर लेंगे, फिर अच्छे से उसको वॉश करेंगे ताकि इसमें कोई पहले से कंटामिनेशन न रहे। पता चला कि हम जिसको प्यूरिफाई करने हैं उसके अलावा उल्टा उसमें रेडी कर दें, तो अच्छे से वॉश करेंगे, फिर उसको सन में ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद फिर ड्राई होने के बाद फिर अगर जो भी मॉइस्चर बचा हुआ है तो उसको हम हॉट एयर ओवन में फर्दर ड्राई करेंगे। ड्राई हो जाने के बाद जैसे कि ड्राई हो जाने के मॉइस्चर हट जाएगा, इसको हम पाउडर फॉर्म में करने के लिए हम ग्राइंडर का यूज करेंगे। ग्राइंडर से इसको पाउडर बनाएंगे, फिर उसको 16 नंबर के सीट से छलनी से उसको छानेंगे और उसको एयर टाइट कंटेनर में उसको कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेम इसी तरह जो मोरिंगा ओलिफेरा का जो सीड है, सीड करना, उसमें भी लगभग 10 से 15 केजी उसको मार्केट से, क्योंकि ये मार्केट में मिलता है, इसको लोकल मार्केट जहां से ये मिल सकता है उसको परचेज कर लेंगे। उसको आइडेंटिफाई कराएंगे एक फार्माकोलॉजिस्ट से कि ये वही डब्ल्यूसी का सीड है या नहीं। उसके बाद सारे इम्प्योरिटीज, अगर कुछ इम्प्योरिटीज होगा उसको हाथ से बीट करके उसको हटाएंगे। उसके बाद उसको ग्राइंड करके पाउडर बनाएंगे, 16 नंबर की छलनी से छान के फिर सेम उसी तरह प्रोटोकॉल कंट्रोल करके करेंगे। अब आते हैं कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे हम बनाएंगे आर्सेनिक का। तो उसके लिए हम 0.3 ग्राम आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड लेंगे, 5 ml नहीं 0.3 ग्राम ऑफ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड इन 5 ml में इतना ग्राम आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड लेंगे, और फिर 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड उसको डाइल्यूट करेंगे 250 ml डिस्टिल वाटर में। ये एक सॉल्यूशन बन जाएगा जिसमें आर्सेनिक रहेगा। उसके बाद हम अपने डिजायर्ड के साथ जितनी जरूरत होगी, जिस कंटेंट में हमको आर्सेनिक चाहिए उस वाटर में, उसके साथ उसको हम तैयार करेंगे। अब इस एक्सपेरिमेंट को जैसे हमारा सैंपल रेडी हो गया, तैयार करिए, जिस कंसंट्रेशन में हमें आर्सेनिक कंटामिनेटेड वाटर चाहिए था वो तैयार करिए। अब उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे जो हमने दो हाल को चूज किया था। अब इसको एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमने टोटल 11 ग्रुप बनाया है। 11 ग्रुप में मेनली एक्सपेरिमेंट फोकस है वो 8 है। पहला जो ग्रुप है वो प्लेन कंट्रोल है, सिर्फ उसमें प्लेन डिस्टिल्ड वाटर रहेगा। दूसरा स्टैंडर्ड कंट्रोल है जिसमें डिस्टिल्ड वाटर और उसमें आर्सेनिक रहेगा जो 200 ppm कंसंट्रेशन का रहेगा आर्सेनिक। तीसरा भी स्टैंडर्ड कंट्रोल है, उसमें डिस्टिल्ड वाटर जिसमें आर्सेनिक रहेगा लेकिन उसका कंसंट्रेशन 400 ppb रहेगा। अब जो चौथा ग्रुप है जो हमारा ये जो ES है, ES का मतलब है एक्सपेरिमेंटेशन FR फ्रेश WH वाटर एसिड, यानी जो ग्रुप 4 है उसमें हम एक्सपेरिमेंट के लिए फ्रेश वाटर एसिड जिसमें आर्सेनिक का कंसंट्रेशन 200 ppb रहेगा।
इसमें क्या करेंगे हम, डिस्टिल वाटर में आर्सेनिक, जो डिस्टिल वाटर में रहेगा उसमें आर्सेनिक कंसंट्रेशन 200 पीपी रहेगा, और इसमें हम क्या करेंगे, फ्रेश वाटर एसिड को मिलाएंगे। इसके बाद हम इसको 1 घंटे के बाद, या जो मेरा अलग अलग टाइमिंग है, उसके बाद इसको एनालाइज करेंगे कि कितना आर्सेनिक का कम हुआ इसमें, तो कितना किस लेवल तक आर्सेनिक को कम किया है। उसी तरह जो दूसरा ग्रुप है, इसमें क्या करेंगे हम, वाटर आर्सेनिक का कंसंट्रेशन सेम रहेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, वाटर एसिड के रूम का पाउडर को यूज करेंगे। पहला फ्रेश था, अब इसको पाउडर, फिर इसका रिजल्ट को रिकॉर्ड करेंगे। फिर जो तीसरा ग्रुप है, उसमें क्या करेंगे हम, फ्रेश ड्रम स्टिक सीड लेंगे, यानी जो सोयाबीन का जो सीड है, उसमें क्या करेंगे, सेम वाटर कंसंट्रेशन में मिला के उसको चेक करेंगे ये आर्सेनिक को कितना रिमूव करता है। सातवां ग्रुप है, उसमें क्या करेंगे हम, ड्रम स्टिक के पाउडर को और वाटर एसिड के पाउडर को मिक्स करके सेम वाटर आर्सेनिक कंसंट्रेशन में मिला के चेक करेंगे कि ये कितना इफेक्टिव है। सर जो आठवां ग्रुप है, उसमें क्या करेंगे हम कि आर्सेनिक का कंसंट्रेशन को बढ़ा के दुगुना कर देंगे, जो 400 पीपी हो जाएगा, और उसमें फ्रेश वाटर एसिड को मिला के चेक करेंगे कितना इसमें आर्सेनिक का रिडक्शन हुआ है। उसी तरह जो 9वां ग्रुप है, इसमें वाटर एसिड का पाउडर 400 पीपी आर्सेनिक कंसंट्रेशन में चेक करेंगे। 10वां ग्रुप में सीड कर्नल ड्रम स्टिक का उसको पाउडर तो में यूज करेंगे 400 पीपी आर्सेनिक कंसंट्रेशन, इसको भी 1 घंटे के बाद या जो 4 या 6 घंटे का जो टाइमिंग है, अलग अलग टाइमिंग पे हम रिकॉर्ड करेंगे कितना आर्सेनिक को कम कर रहा है। तो लास्ट ग्रुप है, इसमें क्या करेंगे, दोनों को मिक्स करके, यानी दोनों के पाउडर फॉर्म को मिक्स करके फिर 400 पीपी आर्सेनिक कंसंट्रेशन में इसको नोट करेंगे कि इसमें कितना इफेक्टिविटी है, इसको रिमूव करने में। अब प्रोसीजर देखें। अगर प्रोसीजर में देखा जाए तो ये सारे जो रिजल्ट हमें आएंगे उसको हम नोट करेंगे, उसका इवेल्युएट करेंगे कौन से कंसंट्रेशन में कौन सा हर्ब या किसमें पाउडर फॉर्म ज्यादा। तो इसके लिए एक टाइमिंग है, इसको हम 6 घंटे पे नोट करेंगे, फिर 1 घंटे में भी नोट करके ये सब चेक करेंगे, रिजल्ट को फिर एनालाइज करेंगे, देखेंगे इसमें कितना इफेक्टिविटी है, उसके हिसाब से फिर। और ये देखा जो मेरा ड्यूरेशन ऑफ स्टडी है वो 12 से 16 मंथ तक है। ये मेरे रेफरेंसेस है, जहां से मैंने इसके लिटरेचर को रिव्यू किया है या जो डाटा कलेक्ट किया है। थैंक यू। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और बताना भूल गया, आर्सेनिक जो है ये ऐसा मेटेराइड है कि पॉइजन के फॉर्म में भी यूज करते हैं दूसरों को मारने के लिए। तो हिस्ट्री में 2 ऐसे लोग हैं जिसको मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है, एक नेपोलियन बोनापार्ट है और दूसरा किंग जॉर्ज III और ग्रेट ब्रिटेन। इन दोनों को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि आर्सेनिक जो है वो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, ठीक है, तो पता भी नहीं चलता। और हम लोग जो ग्राउंड वाटर पीते हैं इसका इफेक्ट या फिर यूं है कि ये इसका प्रिवेंस ना ज्यादा एक्सट्रीम है, क्योंकि पानी में हमें पीते हैं पता नहीं चलता है कि इसका टेस्ट में गड़बड़ी है या स्मेल है, इस वजह से इसका इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्या सवाल है? मान लें कि ये ग्राउंड वाटर से लेकर वैसे नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, देखो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये है ना कि ग्राउंड वाटर में सिर्फ आर्सेनिक नहीं है, लिंक की भी मात्रा है, आयरन की भी है, ठीक है, उसके बाद क्लोराइड है, कहीं कहीं कॉपर भी है, तो हो सकता है कि मेरे रिजल्ट को इंटरफेयर करे।
ये तो मेरा मेन मकसद तो ऐसे ही हटाना है, तो हम तो अपने वर्क का काम कर रहे हैं। देखो कभी भी कोई चीज में होता है ना, जैसे हम यहाँ लिए हम प्लांट को आर्सेनिक को रिमूव करने के लिए, उसका रिजल्ट सिर्फ अगर आर्सेनिक को अगर वाटर में आर्सेनिक करना है तो उसके रिजल्ट में कुछ और आएगा, और जो और सारे इंग्रेडिएंट्स उसके साथ मिला हुआ है कुछ ना कुछ उसके मैकेनिज्म या फंक्शन में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा, या तो रिजल्ट अच्छा हो जाएगा या फिर नेगेटिव में चले जाएगा, सेम तो नहीं रह सकता है। तो किसी का इंटरफेरेंस सही पे भी होगा, या तो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा या फिर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। इस वजह से हमने जो सैंपल लिया है वो लैब में तैयार करके दिया है, जबकि पहले मेरा था कि इसको फील्ड से ही हर जगह से लेके आए, लेकिन फिर जो हमारे कोविड है इनका असली में बहुत ज्यादा वर्क है, तो उनका ये कहना होता है कि पहले हम ये चेक तो कर ले कि असली कोई प्रकार का इफेक्ट हो कर रहा, अगर इनके साथ पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए तो हम प्लांट सैंपल से बाद में चेक कर सकते हैं, फिर दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, वजह ये है। ठीक है, ये आपकी हाइपोथेसिस थी या फिर एक्सपेरिमेंट? ये मेरा हाइपोथेसिस है, ठीक है, अभी इस पे एक्सपेरिमेंट होगा, उसके वो ड्यूरेशन देखा है, ये अभी मेरा रिसर्च का ये टॉपिक है, इसके हम वन देखिए ये जो वैल्यू आपने बोला 0.3 के आठ तो जो वैल्यू है वो आप मुझसे क्या है या फिर आप नहीं, ये तो है एक रिसर्च पेपर में क्योंकि इस कंसंट्रेशन में उसने रिसर्च किया है, असली किया, तो ये वैल्यू उस कंसंट्रेशन को अचीव करने में हेल्प करेगा, इसलिए दिया गया है। हाँ, वो जो आपको सैंपल का जो सॉल्यूशन चाहिए जिसमें इतना आर्सेनिक चाहिए, हाँ जी, तो इतने ग्राम पे वो अचीव हो जाएगा। और इसका कोई मेजरमेंट करने का कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह? हाँ बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से इसको हम मेजर करेंगे कि आर्सेनिक का कितना अमाउंट है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं अगर हम फ्री और पुश नहीं कर पाएंगे तो मेरा करने का कोई फायदा नहीं होगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि पहले कितना था और बाद में कितना होगा, तो फ्री पुश तो जरूरी है, इसलिए तो अलग अलग हमने जो मॉडल लिया है 8 मेरा वो है, वजह यही है कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि फ्रेश फॉर्म में या फिर ड्राई फॉर्म में या फिर फिक्स फॉर्म में किसमें से ज्यादा इफेक्टिव कौन है, जो ज्यादा इफेक्टिव होगा और आसान कौन सा होगा उसको हम प्रपोज करेंगे, उसको हम रिजल्ट के तौर पर हाईलाइट करेंगे, ताकि लोगों को इतने जो डाटा दिए हुए हैं कि लगभग 70 मिलियन इंडिया में इससे अफेक्टेड है, अगर इसको इसका रिजल्ट अगर पॉजिटिव आएगा और इसको अप्लाई किया जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों का जो प्रिवलेंस रेट इतना है कहीं ना कहीं कम तो होगा और आसानी से होगा, क्योंकि ज्यादातर इंडिया में जो सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है वो ग्राउंड वाटर है, और बहुत ज्यादा लोग गरीब पॉवर्टी लैंड में भी लोग हैं, इसलिए बहुत ज्यादा लोगों के पैसा नहीं तो वो कोई फिल्टर से अपना जो सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करके पिए, तो इसलिए कोई हमें आसान सस्ता और जो लोगों के रिस्क हो वो पब्लिक तक पहुंचाना मकसद ये है। ठीक है, ठीक है।